हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड गाइज आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो है अरिहंत की सब्जेक्टिव बुक के सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट। ठीक है, अरिहंत की जो हमारी सब्जेक्टिव बुक चल रही है दोस्तों, जिसे मैं बहुत अच्छे से कवर करा रहा हूँ, इसके प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखना। एक प्लेलिस्ट है अरिहंत जी के इन इंग्लिश, उसको ज़रूर देख लेना। उसमें सारा कंप्लीट आपको अभी तक जो हमने कंटेंट इसमें कवर किया सब कुछ मेंशन है। सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट हुए थे इंडिया में, जिसमें बहुत बड़ा नाम राजा राम मोहन रॉय का आता है। इन्हें कहा जाता है कि ये जो है बहुत इनिशियल में ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी मॉडर्न सोच को दिखाया था, और कहीं ना कहीं जो हमारे सोशल एविल्स थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की थी, जैसे कि सती प्रथा में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, एंड इसके अलावा आर्य समाज आया, यंग बंगाल मूवमेंट चला, वो सभी चीज़ें हम देखेंगे जो कि सोशल और कल्चरल मूवमेंट्स के लिए चलाई गई थी, जहाँ पे हमारे समाज में देखा गया कि बहुत सारा सुधार भी आया था इन मूवमेंट्स के बाद में। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना जो की थी वो राजा राम मोहन रॉय ने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, इनको जो है राजा की उपाधि किसने दी थी, आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल बार बार पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय का जो पीरियड था वो 1771 से लेकर 1833 तक का था। इनको ही इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट लीडर एंड रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मतलब मॉडर्न ख्यालातों के याद इंसान थे, और इसीलिए इन्हें जो है ग्रेट रिफॉर्मर कहा जाता है और मॉडर्न जो है इंडिया का लीडर कहा जाता है मॉडर्नाइजेशन के टर्म्स में। ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपगेटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन की बात इनिशियली किसने स्टार्ट की, तो वो राजा राम मोहन रॉय ने करी। ही स्टार्टेड आत्मीय सभा। आत्मीय सभा इन्होंने 1814 में स्टार्ट किया था। तो एक फैक्ट है, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आत्मीय सभा इन्होंने 1814 में स्टार्ट करी थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में करी थी, एंड ब्रह्मो सभा बेसिकली 1828 में और ब्रह्मो समाज 1830 में। बट ये वाला डेट याद कर लो, क्योंकि ब्रह्मो समाज भी मैंने देखा है, पूछा जाता है, तो वहाँ पे 1828 ही आंसर कहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। आत्मीय सभा की जरूर याद रख सकते हो, 1814। ही लेड इन्फेसिस ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड क्रिटिसाइज्ड सोशल एविल्स। जो समाज में बहुत सारे सोशल एविल्स थे, जैसे कि मोनोथेइज्म, जैसे कि बहुत सारे गॉड की पूजा करना, डिफरेंट सारे रिचुअल्स फॉलो करना, ब्राह्मणों को इतना बढ़ा चढ़ा के उनको कि कुछ भी कह दें, उनको कुछ भी मान ले लेते। ऐसा इन्होंने देखा था कि 80 साल का बुजुर्ग ब्राह्मण 10-10 साल की छोटी छोटी लड़कियों से शादी करके बैठा है। तो ये सब एविल्स जो थे इनको अच्छा नहीं लगता था और इसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे। ही लॉन्च्ड ए मूवमेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सती थ्रू हिज जर्नल संवाद कौमुड़ी। संवाद कौमुड़ी का पूछा जाता है कि इसके एडिटर कौन थे, तो आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। और इसमें क्या ये मेंशन करते थे, तो क्रिटिसाइज करते थे सती प्रथा को, सती प्रथा को। और एक और बात बता दूं, ये जो थे राजा राम मोहन राय, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के बहुत बड़े दोस्त थे, बहुत खासम खास दोस्त थे, और ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जिसने सती प्रथा को एबोलिश किया था। ठीक है, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ जीसस में भी 1820 में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जो प्रोस्पेक्ट ऑफ जीसस जो है इनका जर्नल था, 1820 में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। इसमें भी इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया सती प्रथा को। ही गेव इंथुजियास्टिक असिस्टेंस टू डेविड हरे। डेविड हरे वो थे जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी कैलकाटा में। तो डेविड हरे को ये खूब सपोर्ट करते थे, और डेविड हरे वही है जिन्होंने हिंदू कॉलेज कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया था। ये भी एक फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी के साथ ही आउटब्रेक हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2 का 1939 में। वर्ल्ड वॉर 2 का आउटब्रेक हो जाता है 1939 में। एंड सॉरी, ये कहाँ आ गए हम लोग, ये थोड़ा सा गलत राह पकड़ लिया हमने।
इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी वेदांता कॉलेज। वेदांता कॉलेज जो है राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश करी थी 1825 में, इन विच कोर्सेज बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न एंड सोशल एंड फिजिकल साइंसेज वेर ऑफर्ड। ठीक है, वेदांता कॉलेज जो था उसमें इंडियन और वेस्टर्न जो है एजुकेशन दोनों को प्रमोट किया गया। साइंस के बारे में बोला गया कि साइंस पढ़ाया जाएगा। ही रोट ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट और तोहफत उल मुद्दीन इन पर्सियन। ठीक है, 1809 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है ए गिफ्ट टू मोनोथेइज्म और जिसका पर्शियन ट्रांसलेशन है तोहफत उल मुद्दीन 1809 में। और ये जो है ना, मोनोथेइज्म का मतलब है कि एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। इस बुक में कंप्लीटली इन्होंने एकेश्वरवाद, वन गॉड पॉलिसी के बारे में कहा है कि भगवान एक ही है, ठीक है, वन गॉड होना चाहिए, डिफरेंट आइडल्स वर्शिप हो गया, प्रीस्ट को इतना इज्जत दे देना, ये इसके अगेंस्ट रहते थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में करी थी। इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती, कब 1875, कहाँ, बॉम्बे। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती, कब, 1875 में, कहाँ, बॉम्बे में। सो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज बोर्न इन 1824 गुजरात में। 1824 में इनका जन्म हुआ गुजरात में एंड इनका ओरिजिनल नाम था मुल्ला शंकर। ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम था मूला शंकर, मूल शंकर या फिर मूला शंकर कहते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और गो बैक टू वेदा जो है ना, इनका वेदों की तरफ लौटो, ये नारा काफ़ी फेमस हुआ था। ही वॉज नोन एज अर्लीस्ट नियो नेशनलिस्ट। ही लुक्ड ऑन वेदास एज इंडियाज़ रॉक एंड एजेस। ठीक है, इंडियाज़ रॉक एंड एजेस, इन्होंने वेदों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के उसकी तारीफ करी। बट वेद के जो है ना, जो वेदों से जो लोग इन्फ्रेंस निकालते हैं उसको क्रिटिसाइज किया इन्होंने। वेदों की गलत चीज़ों को कहा कि गलत नहीं थे वेदा, जैसे 4 वर्ण सिस्टम जो था, 4 वर्ण सिस्टम, ये कहते थे कि वो ठीक था, वो कर्मों पे था ना कि जन्म पे। तो अब बाद में क्या होने लग गया, लोग मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, नहीं, वो बोल रहे थे कि जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, जो वेदों की जानकारी रखता है वो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कि अगर ब्राह्मण का बेटा वेदों की जानकारी नहीं रखता है, ऐसे काम करता है कि वो शूद्र कैटेगरी में आएगा, तो वो आएगा, वो ये कहते थे। तो वो कहते थे कि लोगों ने इसको गलत बना दिया, वरना वेद गलत नहीं थे। इन्होंने कहा था कि गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस का नारा इन्होंने दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस। आर्य समाज जो था, इट स्टूड फॉर द 4-fold वर्ना सिस्टम डिटरमाइंड बाय मेरिट एंड नॉट बाय बर्थ, जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि मेरिट के बेसिस पे वर्ण सिस्टम होना चाहिए, बर्थ पे नहीं होना चाहिए। फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन के लिए उन्होंने बात करी। इन्होंने कहा कि वुमेन कोई वो नहीं है कि आप उसको सेकेंड दर्जा देते हो, वो भी इक्वल है, एट पार है मेन के, तो इक्वली ही बात होनी चाहिए। ही अपोज्ड अनटचेबिलिटी, जो कि अनटचेबिलिटी बाद में बहुत बढ़ गई थी वेदों के पीरियड में, इसको इन्होंने अपोज किया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया है, चाइल्ड मैरिज को अपोज किया है एंड विडो री मैरिज को सपोर्ट किया है, इंटर कास्ट मैरिज को सपोर्ट किया है। तो अच्छी चीज़ों को ला के रखा है वेदों के, खराब चीज़ों को अपोज किया था इन्होंने आर्य समाज में। ही रोट 3 बुक्स, दैट इज सत्यार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी। इसके अलावा वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य, ये 3 किताबें इन्होंने लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1886 में लाला हंसराज, ठीक है, 1886 में लाला हंसराज इंस्टीट्यूटेड दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, DAV स्कूल जो आज के डेट में देखते हो ना, इसकी स्थापना लाला हंसराज ने इंस्टीट्यूट की थी इसे लाहौर में पहली बार 1886 में, और 1902 में गुरुकुल पाठशाला वाज इस्टेब्लिश एट हरिद्वार। ये सब आर्य समाज में हुआ था। तो DAV स्कूल आपके डिस्ट्रिक्ट में आज भी होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, हमने पढ़ाई करी है वहाँ से, वो है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। और DAV स्कूल जो है ये आर्य समाज के
के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। आगे बढ़ेंगे, रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे। सो इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद, जो कि अगेन 1893 के अपने शिकागो के जो में जाके उन्होंने भाषण दिया था उसके लिए काफ़ी फेमस हुए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था ताकि कैरी किया जा सके ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क, सोशल वर्क आफ्टर डेथ ऑफ गुरु रामकृष्ण परमहंस, जो कि गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी बेलूर में। बेलूर मठ कलकत्ता में है, ठीक है, बंगाल में। तो आगे बढ़ते हैं। हिज ओरिजिनल नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्ता। हिज ओरिजिनल नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्ता। ही वाज बोर्न इन कलकत्ता इन 1863। कलकत्ता में जन्म हुआ, ज़्यादा दिन नहीं जिए थे, बहुत कम दिन में ही इनका देहांत हो गया था। फेमस हुए थे ये शिकागो पार्लियामेंट के लिए, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। ही स्ट्रेस्ड ऑन सोशल एक्शन एंड प्रोक्लेम्ड द इसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन। वही कहते थे कि सारे धर्म एक ही हैं, सब भगवान की ही पूजा करते हैं, भगवान भी एक ही है, ठीक है। और इन्होंने जो है जो रिलीजियस जो नैरो थिंकिंग थी, जो लोगों की रिलीजियस मैटर्स पे नैरोनेस थी, जो थिंकिंग जो गलत रखते थे कि ये तो हमारा धर्म है ही नहीं, मतलब वो धर्म है तो हम इसके अगेंस्ट में हैं, ये धर्म है तो इसके सपोर्ट में, इस तरीके की थिंकिंग को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। शिकागो पार्लियामेंट से इनका नाम जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि ये शिकागो गए थे अमेरिका में। सो ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो 1893 में एंड पब्लिश 2 पेपर्स, दैट इज प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत, इस पे सवाल बार बार पूछा जाता है किसने पब्लिश किया था, इंग्लिश में, और उद्बोधना, उद्बोधना जो है बंगाली में इन्होंने पब्लिश करी थी शिकागो पार्लियामेंट के बाद, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। शिकागो पार्लियामेंट में इन्होंने, इनके भाषण से लोग काफ़ी जो है प्रभावित हुए थे। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम सुना होगा, जो कि अगेन बहुत जल्दी मर गए थे, इनका भी उम्र ज़्यादा नहीं रहा। सो ड्यूरिंग द लेट 1820s, 1820वीं शताब्दी में, 1820 के दशक में, शताब्दी नहीं, एंड अर्ली 1823वीं 30s में, देयर इमर्ज्ड ए रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड एमंग द यूथ इन बंगाल, ठीक है, विच केम टू बी नोन एज यंग बंगाल मूवमेंट। जो वहाँ के यूथ थे उस समय 1820वीं दशक और 1830वीं दशक के समय में, उनके मन में एक रेडिकल विचारधारा जगी, उस समय रेडिकल विचारधारा जगी, और वो जगाने का काम किया था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने, और इस मूवमेंट को बोला गया यंग बंगाल मूवमेंट। सो इट वाज फाउंडेड बाय हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ही वाज अ टीचर इन हिंदू कॉलेज। ये वही हिंदू कॉलेज है जिसकी स्थापना हरे ने करी थी, डेविड हरे ने करी थी, डेविड हरे ने। इसी में ये टीचर थे। दे बिलीव्ड इन ट्रूथ, फ्रीडम एंड रीजन। बोले कि कोई चीज़ है तो उसका रीजन होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, सच्चाई पे हम चलेंगे, बोलते थे, फ्रीडम हमें चाहिए, आज़ादी चाहिए। दे ऑल्सो सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन की भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है। डेरोजियो जो थे वो एडिट करते थे एक पेपर कॉल्ड कैलकटा गजट और इंडिया गजट। ये 2 पेपर को जो है बेसिकली एडिट करते थे, कैलकटा गजट और इंडिया गजट के ये एडिटर थे हेनरी विवियन डेरोजियो। अब हम बात करेंगे कुछ अदर मूवमेंट्स के बारे में। उसमें आता है धर्म सभा। कुछ अदर मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसमें पहला आता है धर्म सभा। So the Orthodox Hindus organized the Dharma Sabha under the leadership of Raja Radhakant Dev. The Orthodox Hindus organized Dharma Sabha under the leadership of Raja Radhakant Dev in 1830 to counter Brahmo Samaj, ठीक है। The Orthodox Hindus organized the Dharma Sabha under leadership of Raja Radhakant Dev 1830 में, ताकि ब्रह्मो समाज को काउंटर किया जा सके, ब्रह्मो समाज को काउंटर किया जा सके, इसके लिए धर्म सभा बनी थी, राजा राधाकांत देव ने बनाई थी।
परमहंस मंडली, इट वाज फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जाम्भेकर 1849 में। इसके मेंबर्स जो थे दे टुक फूड कुक्ड बाय लो कास्ट पीपल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के लिए मूवमेंट चलाया गया था। परमहंस मंडली जो थी दादोबा पांडुरंग जो थे और बाल शास्त्री जाम्भेकर ने 1849 में चलाई थी। और ये लोग जो थे ये खाना खाते थे वैसे कास्ट के हाथ से बनाया हुआ, जो लो कास्ट थे उनके हाथ से बनाया हुआ खाना खाते थे। दे बिलीव्ड इन परमिटिंग विडो रीमैरेज एंड इन एजुकेशन ऑफ वुमेन। फिर आता है वेद समाज। वेद समाज के जो है इसको ब्रह्मो समाज ऑफ द साउथ भी बोला गया। ठीक है, वेद समाज को ब्रह्मो समाज ऑफ द साउथ भी बोला गया, साउथ में काफ़ी फेमस हुआ। इट वाज स्टार्टेड बाई श्रीधरालू नायडू के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ही ट्रांसलेटेड बुक्स ऑफ ब्रह्मो धर्मा इनटू तेलुगु एंड तमिल। तो बेसिकली ब्रह्मो समाज का जो है, ब्रह्मो समाज का जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने अपने लैंग्वेज में प्रोपोगेट किया साउथ में, इसीलिए इसे ब्रह्मो समाज ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। जिसके स्टार्ट करने वाले थे उनका नाम है श्रीधरालू नायडू। फिर आता है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा के फाउंडर जो थे ये थे, प्रार्थना समाज भी बोलते, प्रार्थना सभा भी बोलते। इसके फाउंडर थे MG रनाडे साहब। इट वॉज फाउंडेड इन 1867 बाई MG रनाडे, महागोविंद रनाडे भी बोलते हैं। एंड प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे इसमें आत्माराम पांडुरंग थे इसमें, और RG भंडारकर थे, NG चंदवारकर भी थे। ठीक है, ये सब लोग प्रार्थना समाज या फिर सभा से जुड़े हुए थे। ओरिजिनली जो फाउंडर थे वो थे MG रनाडे साहब। ये भी वही कास्ट से रिलेटेड, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड मूवमेंट था। फिर आता है अगेन कास्ट के बेस्ट पे एक मूवमेंट साउथ में स्वामी नारायण संप्रदाय। ठीक है, ये गुजरात में हुआ था। फाउंडेड बाय स्वामी सहजानंद ने फाउंड किया था गुजरात में, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लग्जीरियस प्रैक्टिस ऑफ बैसोनिज्म। ठीक है, बैसोनिज्म का जो है लग्जूरियस जो प्रैक्टिस था उसके अगेंस्ट में इन्होंने जो है ये चलाया था स्वामी नारायण संप्रदाय। फिर आता है नामधारी एंड कूका मूवमेंट। ये दोनों जो है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो पंजाब है और हमारा पंजाब, वहाँ पे चला था। इट वाज फाउंडेड बाय भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह। ठीक है, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह ने इसको चलाया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, लुधियाना में 1841 में चला था। नामधारी मूवमेंट एंड कूका मूवमेंट। फिर आता है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को फाउंड किया था केशव चंद्र सेन ने, KC सेन बोलते हैं, केशव चंद्र सेन। कहाँ किया था? तो कैलकाटा में किया था। कब किया था? तो 1870 में किया था। इसका ऑब्जेक्टिव या फिर एम क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था ताकि क्रिएट किया जा सके पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, जो कि चाइल्ड मैरिजेस को काफ़ी उस समय देखा गया कि प्रैक्टिस में था। 8-8 साल के 5-5 साल के बच्चों की शादी कर दी जाती थी। ठीक है, इसको जो है उनका जो है पब्लिक में एक ओपिनियन क्रिएट किया जाए कि भाई चाइल्ड मैरिज सही नहीं है। इसके लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में KC सेन के द्वारा की गई थी। एंड फॉर लीगलाइजिंग द ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज। ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज होता है जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज भी होता है। टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन भी इन्होंने बात करी है। ठीक है, फिर आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर हैं मैडम HP ब्लातवर्स्क और इनके साथ इनके एसोसिएट थे कर्नल HS ओलकॉट। इन्होंने इसको फाउंड किया था, न्यूयॉर्क में फाउंड किया था 1875 में। इट वाज मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इट वाज फाउंडेड बाय मैडम HP ब्लातवर्स्की। ठीक है, एंड कर्नल HS ओलकॉट, न्यूयॉर्क में 1875 में। 1882 में इसका हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट किया गया अदयार, जो कि मद्रास के पास एक सब अर्ब है, तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पे जो है इसको शिफ्ट किया गया इसका हेडक्वार्टर। मतलब इंडिया में ये लोग आए और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया था इसको फाउंड किया था एनी बसंत ने। अगर पूछे, फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ओनली पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, तो मैडम HP
ब्लावत्स्की एंड कर्नल एच.एस. ऑलकोट न्यूयॉर्क में 1875 में। बट अगर पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, तो एनी बसंत ने की थी। सी फाउंडेड द सेंट्रल कॉलेज हिंदू कॉलेज इन 1892। ये बात चल रही है एनी बसंत की। एनी बसंत जो है, इनका नाम होम रूल मूवमेंट से भी खूब जुड़ता है। सी फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में, विच लेटर बिकम बनारस हिंदू कॉलेज। 1916 में इसे मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, जो है इसको हिंदू कॉलेज में कन्वर्ट किया। फिर आता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये भी एक रिफॉर्म मूवमेंट था। सो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो था, इट वाज फाउंडेड बाय महागोविंद रनाडे, वीजी चिबदोनकर एंड जीजी अगरकर। कहाँ पे फाउंड किया गया? तो पुणे में फाउंड किया गया था। कब किया गया था? 1884 में किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव वाज टू कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव वाज टू कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर इन वेस्टर्न इंडिया। द सोसाइटी फाउंडेड द फर्गूसन कॉलेज। इन्होंने जो है, इस सोसाइटी ने फर्गूसन कॉलेज की स्थापना करी थी। नाउ विल सी सेवा सदन। सेवा सदन को फाउंड किया था बेहरामजी एम मालावरी ने। ठीक है, सेवा सदन जो था इसे 1885 में फाउंड किया गया था बहरामजी एम मालावरी के द्वारा। ही कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। सेवा सदन ने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में कैंपेन किया, इन्फोर्स्ड विडोहुड और केयर फॉर सोशली एक्सप्लॉइटेड वुमेन के बारे में इन्होंने जो है कहीं ना कहीं मूवमेंट चलाया, कैंपेन चलाया। एक और आता है, इसका नाम है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महागोविंद रनाडे ने करी थी एंड इनके साथी थे रघुनाथ राव। इन्होंने 1887 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी थी। द फोकस वाज टू एबोलिश पॉलीगेमी। पॉलीगेमी मतलब होता है एक से ज़्यादा शादी करना। एक मर्द जो है एक से ज़्यादा शादी कर ले उसे पॉलीगेमी कहते हैं। इसको एबोलिश करने की बात करी इन्होंने, कुलिनिज़म के अगेंस्ट में बात करी एंड प्रमोट इंटरकास्ट मैरिजेस को इन्होंने बोला कि प्रमोट करना चाहिए। इंसान इंसान है, ऐसा नहीं कि कास्ट अलग हो गया तो वो अलग इंसान हो गया। द कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सोशल रिफॉर्म सेल इसे माना गया था। फिर आता है मुस्लिम सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, एक बार देखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ कि पूरे इसमें स्क्रीन में आ जाए। तो मुस्लिम सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स में सबसे पहले आता है फराइजी मूवमेंट। फराइजी मूवमेंट बोलते हैं, 1804 में हुआ था और ये बीपीएससी का फेवरेट सवाल है। इसमें पूछा जाता है कि फराइजी मूवमेंट के फाउंडर या फिर लीडर कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह थे, हाजी शरियतुल्लाह और दूधी मियाँ। ये जो मूवमेंट चला ये फरीदपुर बंगाल में चला। क्यों, क्या कारण था इसके चलने का? द इम्फेसिस ऑन स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म, मतलब एकेश्वरवाद पे बात करी जाए। ये कहते थे कि एकेश्वरवाद जो है बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट है। एंड टू रीड द मुस्लिम सोसाइटी ऑफ नॉन इस्लामिक सोशल कस्टम्स। ठीक है, बोले कि नॉन इस्लामिक जो सोशल कस्टम है उससे कहीं ना कहीं मुस्लिमों को फ्री कराया जाए। फिर आता है देवबंदी मूवमेंट। देवबंदी मूवमेंट 1867 में चला। देवबंद मूवमेंट 1867 में चला और इसका लोकेशन था देवबंद। देवबंद मूवमेंट की बात करें तो ये 1867 में स्टार्ट हुआ था। लोकेशन था इसका देवबंद ही। एंड इसे स्टार्ट करने वाले या फिर इसके लीडर कह सकते हैं कि मोहम्मद कासिम नानूतवी थे, रशीद अहमद गंगोई थे। ठीक है, एंड कॉजेज़ क्या थे इसके? ये स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन एंड प्रमोटेड क्लासिकल स्टडीज़ इन इस्लाम। ठीक है, ये अगेंस्ट था वेस्टर्न एजुकेशन के और ये प्रमोट कर रहा था क्लासिकल स्टडीज़ इन इस्लाम। इट सपोर्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसने सपोर्ट किया और अलीगढ़ मूवमेंट को इन्होंने अपोज किया। तो देवबंदी मूवमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि सहिष्णु मूवमेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अलीगढ़ मूवमेंट, जिसे स्टार्ट किया था सर सैयद अहमद खान ने।
ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में स्टार्ट हुआ था, साउथ में बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और लिबरेशन ऑफ इंडियन इस्लाम एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम थ्रू रिलीजियस री-इंटरप्रिटेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन, इसका मेन जो है मोटो था। इनिशियली जो है ये कहीं ना कहीं कॉम्युनलिज्म के को नहीं बढ़ावा दे रहे थे, बाद में लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया। उर्दू जर्नल तहजीब अल अखलाक जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ पब्लिश होना, और इसी के बाद जो है अलीगढ़ स्कूल 1875 में फाउंड किया गया, दैट ग्रू इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके फाउंडर सर सैयद अहमद खान थे। आज भी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टिल अभी भी वैसी ही है। फिर आता है अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट जो है ये 1889 से लेकर 1890 के बीच में चला। फरीदकोट में ये मूवमेंट चला, अहमदिया मूवमेंट 1889 से 1890 के बीच में चला, फरीदकोट में चला। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ऑफ कादियान इसके लीडर थे। इट बिलीव्ड इन यूनिवर्सल रिलीजन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। इट अपोज्ड टू इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी एंड स्प्रेड ऑफ ईस्टर्न लिबरल एजुकेशन एमंग यूथ। ईस्टर्न है यहाँ पे, वेस्टर्न नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ईस्टर्न है, मतलब कि ओरिएंटल लैंग्वेज को जो है बढ़ावा, ओरिएंटल जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया गया इसमें। अगला मूवमेंट है अहरार मूवमेंट, जिसके लीडर थे रिजा खान एंड अली ब्रदर्स। अहरार मूवमेंट, ठीक है, रिजा खान एंड अली ब्रदर्स, ये अगेंस्ट चला था अलीगढ़ मूवमेंट, अगेंस्ट चला था। अलीगढ़ जो मूवमेंट चल रहा था सर सैयद अहमद खान का, उनके अगेंस्ट में ये चलाया गया था अहरार मूवमेंट। अब हमने मुस्लिमों से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स देखे वो देख लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू कवर ट्राइबल मूवमेंट्स, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट को कवर करते हैं। ट्राइबल मूवमेंट में सबसे पहले हम कवर करेंगे कोल अपराइजिंग को। कोल अपराइजिंग का एरिया जो था, कोल ट्राइब जो है मैक्सिमम गुजरात के आसपास वाले, गुजरात राजस्थान में है, ठीक है। तो ये जो है कोल ट्राइब ने अपराइजिंग किया 1824 से 28 के बीच में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फिर एक बार 1839 में भी ये अपराइजिंग हुआ, और फाइनली एक बार और अपराइजिंग हुआ 1899 में, कोल अपराइजिंग। फिर आता है भील अपराइजिंग। भील जो है मोस्टली जो है वेस्टर्न घाट वाले रीजन में डोमिनेटेड है। 1818 से लेकर 1831 तक इनका मूवमेंट चला। खसी राइजिंग जो है खसी हिल वाला जो एरिया है और उसके आसपास, तो ये उड़ीसा में बेसिकली चला। खसी राइजिंग, खसी ट्राइब है। 1846 से 48 के बीच में एक बार, फिर 1855 में, फिर एक बार 1914 में भी ये अपराइजिंग हुआ। कुकी राइजिंग अंडर रानी गैदिनल्यू, ये जो है मणिपुर में, ये कुकी जो है ट्राइब मणिपुर का है, कुकी ट्राइब। तो कुकी राइजिंग हुआ अंडर रानी गैदिनल्यू 1817 से 1819 के बीच में चला ये, ठीक है। 19 से 17 नहीं होगा, 1817 से 1819 के बीच में चला। फिर आता है सिंगपो राइजिंग जो था ये 1830 से 1839 के बीच में चला। सिंगपो राइजिंग 1830 से 1839 के बीच में चला। एरिया कौन सा था? असम। कोल राइजिंग हुआ अंडर बुद्धू भगत, ठीक है। कोल अपराइजिंग हुआ अंडर, ठीक है, बुद्धू भगत 1831 से 32 के बीच में। छोटा नागपुर वाला एरिया में ये ट्राइबल अपराइजिंग था। मेनली ये डिकूसों के अगेंस्ट में था। डिकूस होते थे जो बाहरी लोग ट्राइबल एरिया में आके, जैसे साहूकार, मनी लेंडर, ये सब लोग जो आके रहने लग गए थे, ठीक है, उनको डिकूस कहा गया। फिर आता है खोंड राइजिंग अंडर चक्र बिसाई। खोंड राइजिंग 1846-48 के बीच में एक बार। फिर जो है 1855 और उसी के साथ 1941 में भी एक बार। खंदमल जो एरिया है उड़ीसा में, यहाँ पे अपराइजिंग हुआ, खोंड अपराइजिंग। थारो कुटी जो है राइजिंग अंडर जदोनंद एंड रानी गैदिनल्यू, ये 1817 से जो है 1819 के बीच में होगा। मणिपुर में ये अपराइजिंग हुआ। रामोसी रिवोल्ट जो हुआ अंडर वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्हें हम रॉबिन हुड ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के को हम रॉबिन हुड ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं।
1822 से 1829 के बीच में हुआ ये अपराइजिंग वेस्टर्न घाट का ये एरिया था। मुंडा रिवोल्ट हुआ अंडर बिरसा मुंडा, मुंडा रिवोल्ट हुआ अंडर बिरसा मुंडा 1899 से 1900 के बीच में ये हुआ, और भगवान इनको दर्जा दिया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। छोटा नागपुर एरिया में, रांची में इसका सेंटर था बेसिकली। अब देख लेते हैं कुछ पीजेंट मूवमेंट्स और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो पीजेंट मूवमेंट्स देखेंगे, नंबर 1 आता है पागलपंथी मूवमेंट। पागलपंथी मूवमेंट जो था ये 1825 से लेकर 1835 के बीच में एक्टिव रहा। एरिया था बंगाल का और इसके लीडर थे करम शाह, टीपू शाह, और ये बेसिकली हजोंग और गारो ट्राइब्स का ये पागलपंथी का मूवमेंट था। ये अगेंस्ट जो रेंट्स हाइक किए गए थे, रेंट्स में जो हाइक किया गया था, रेवेन्यू कलेक्शन में रेंट जो हाइक किया गया था बंगाल में, उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट मेनली चला था। अगला जो है मोपला रिवेलियन 1921 में हुआ था। मोपला रिवेलियन मालाबार रीजन केरल में ये हुआ था, मालाबार रीजन केरल में, और इसके लीडर्स थे सैयद अली और सैयद फजल। ठीक है, सैयद अली और सैयद फजल इसके लीडर थे। इट वाज अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हिंदू मोपला पीजेंट्स बाय हिंदू जमींदार्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आता है इंडिगो रिवोल्ट हुआ। इंडिगो रिवोल्ट हुआ 1860 में, नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में हुआ। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में हुआ। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, हरीश चंद्रा मुखर्जी जो कि एडिटर भी रहे, न्यूज़पेपर था एक हिंदू पैट्रियोट के, हरीश चंद्र मुखर्जी इसके एडिटर थे। बाकी जो विश्वास ब्रदर्स थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, तो यहाँ पे जो है ये इनको लीड किया दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और हरीश चंद्र मुखर्जी ने। मेनली जो इशू था वो इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था। ठीक है, उसके टैक्स से रिलेटेड था। पीजेंट्स वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन इन देयर फील्ड्स बाय यूरोपियन फैक्ट्री ऑनर्स, और इसी कहानी को डिपिक्ट किया था, इसी सीन को डिपिक्ट किया था, इसी जो अपराइजिंग हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, इसको डिपिक्ट किया था दीनबंधु मित्रा ने अपने फेमस बुक नील दर्पण में, जिसका ट्रांसलेशन बाद में किया गया इंग्लिश में बाई मधुसूदन दत्ता के द्वारा। फिर आता है पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी थी, पुणे में इसका मेन लोकेशन था। ये महागोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की थी। किस लिए की गई थी? ताकि पॉपुलराइज किया जा सके पीजेंट्स के लीगल राइट्स को, ताकि जो है पॉपुलराइज किया जा सके पीजेंट्स के लीगल राइट्स को। इसके लिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महागोविंद रनाडे ने पुणे में करी थी। फिर आता है एका मूवमेंट। एका मूवमेंट 1921 में चला था अवध में। एका मूवमेंट किसानों का मूवमेंट है, 1921 में स्टार्ट हुआ अवध में। इसको जो स्टार्ट किया था लोअर कास्ट के मदारी और पासी लोगों ने इसे स्टार्ट किया था। हायर एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट के अगेंस्ट में ये किया गया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हायर रेंट लेती थी उसके अगेंस्ट में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह बिहार में, ठीक है, इंडिया में इनफैक्ट 1917 में गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ये किया गया। 3 कट्ठिया सिस्टम, मतलब कि 20 कट्ठे का आपका लैंड है तो उसमें से 3 कट्ठे में आपको कंपलसरी जो है इंडिगो लगाना पड़ता था यूरोपियन प्लांटर्स के आदेश पे। इसके अगेंस्ट में जो है ये चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह, मतलब कि 2 सालों में 3 सत्याग्रह कर दिए गांधी जी ने। खेड़ा सत्याग्रह जो था ये भी जो है किसानों से रिलेटेड था, ठीक है, और एक अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए था। वो इसमें कवर नहीं किया गया है क्योंकि वो मिल से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड नहीं है। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है उत्तर प्रदेश नहीं होगा यहाँ पे, इसका सही आंसर होगा खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किया गया था, गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। ये उत्तर प्रदेश गलत है यहाँ पे। इट वॉज अगेंस्ट इग्नोर्ड अपील फॉर रिमिशन ऑफ बैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू होगा, लैंड रेवेन्यू इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर ऑलरेडी खेड़ा के एरिया में हो गया था, सुखाड़ पड़ गया था बेसिकली, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट मान नहीं रही थी, बोल रही थी कि टैक्स तो देना पड़ेगा चाहे फसल हो चाहे ना हो। तो किसानों ने इसके अगेंस्ट में जो है अपराइजिंग किया था और उसको जो है नेतृत्व मिल गया गांधी जी का और सक्सेसफुल हो गया। यूपी किसान सभा 1918 में बनी थी उत्तर प्रदेश में। इंदिरा नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने इसे खड़ा किया था, इसके लीडर थे मेन। फिर आता है अवध किसान सभा 1920 में बनी, ठीक है, अवध किसान सभा 1920 में बनी।
अवध वाले रीजन में ये बनी। एंड पॉइंट क्या है, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र इसके मेन लीडर थे, ताकि ऑर्गेनाइज किया जा सके पीजेंट्स को, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस। फिर आता है आंध्रा रैयत एसोसिएशन 1928 में बना। आंध्रा रैयत एसोसिएशन 1928 में बना आंध्र प्रदेश में। एनजी रंगा इसके लीडर थे। एबोलिशन ऑफ जमींदारी की मांग थी कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया जाए। ऑल इंडिया किसान सभा वेरी फेमस, 1936 में लखनऊ में इसका इस्टेब्लिशमेंट। स्वामी सहजानंद सरस्वती मेन लीडर थे और इसके प्रेसिडेंट भी थे, मेन लीडर थे, इसके प्रेसिडेंट भी थे। प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इसका मेन मोटो था। प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इसका मेन मोटो था। फिर आता है बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया मूवमेंट जो था, ये बिजोलिया मूवमेंट हुआ 1905, 1913, 1916 और 1927 में। 4 बार हुआ बिजोलिया मूवमेंट, 1905, 1913, 1916 और 1927 में हुआ। राजस्थान में ये हुआ। सीताराम दास और विजय पथिक सिंह जो है इसके लीडर थे। द मूवमेंट एरोज ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ 86 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेसेस ऑन पीजेंट। पीजेंट्स के ऊपर 86 डिफरेंट टाइप के जो सेस लगाए गए थे उसके अगेंस्ट में हुआ था। फिर आता है तिभागा मूवमेंट। तिभागा मूवमेंट 1946 में हुआ बंगाल में। तिभागा मूवमेंट 1946 में बंगाल में हुआ। कम्युनिस्ट्स के अगेंस्ट में हुआ था। इट वाज अगेंस्ट जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। इट वाज अगेंस्ट जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। फिर आता है तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट 1945 से 51 के बीच में हुआ। तेलंगाना मूवमेंट हैदराबाद में ये हुआ, ठीक है। तेलंगाना मूवमेंट 1945 से 51 के बीच में हुआ हैदराबाद में। इट वाज अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। इट वाज अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। सो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक होगा हमारा ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, जिसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।